हाय अगेन। तो अभी मैं बैठी हूँ नहा धोकर एंड मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है। तो जी मैं ये बोल रही थी, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है। जब हम मॉन्ट्रियल पहुँचे थे, दिल्ली टू मॉन्ट्रियल, तो वहाँ पर हाय शर्मा जी, वहाँ पर हमारा कोरोना टेस्ट हुआ था। वो कोरोना टेस्ट उन लोगों का ले रहे थे जिनके साथ बच्चे हैं एंड फैमिली में एक मेंबर का हो रहा था जहाँ तक मैंने देखा था, बट फॉर आवर केस उन्होंने हम दोनों का लिया। और हमने कहा चलो ठीक है, हम तो टोटली फाइन है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस, इंडिया में थोड़ा सा वेदर चेंज होने की वजह से गला ख़राब और कोल्ड था, मैं डिनाई नहीं करूँगी इस बात को। एंड मॉन्ट्रियल में जब टेस्ट हुआ तो वी आर श्योर लाइक हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता। एंड उन्होंने हमारा टेस्ट किया और उन्होंने हमें बोला कि ये रिपोर्ट आपको ईमेल पे आ जाएगी। एंड जब हम घर पहुँचे तो हमें कुछ इंट्यूशन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि हमें कोरोना हो जाएगा। और हमने लाइक नॉर्मल हम रह रहे थे, अपने घर के काम कर रहे थे सारा कुछ। एंड यस्टरडे 8th ऑफ मई हमें एक कॉल आई और हमें पता चला कि पहले लाइक मुझे कॉल आई और उन्होंने बोला कि नेहा यू आर पॉजिटिव। लाइक मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, मुझे था कि ये टेस्ट रिपोर्ट गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, है ना, कि तुम पॉजिटिव हो। मैंने कहा चलो ठीक है। एंड मैंने बहुत मतलब इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, पैनिक नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि पैनिक नहीं होना हमें। और फिर एक और कॉल आई शर्मा जी को, तो उन्होंने बोला कि आप भी पॉजिटिव हो। तो पहले तो हम फन में बोल रहे थे कि अब आप, मैंने कहा अब आप बताओ अब आप कहाँ जाओगे। तो उन्होंने हमें बोला है कि 15th ऑफ मई तक आपको क्वारंटीन रहना है, घर से बाहर नहीं जाना। तो लाइक पूरे फैमिली मेम्बर्स को। तो आरब को जैसे स्कूल जाना था, अब आरब भी हमारे साथ घर पे ही रहेगा। एंड यस, वी आर कोरोना पॉजिटिव। एंड पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब ना ऐसे लग रहा है कि इंडिया में लोगों को अगर कोल्ड या कफ होता है तो हम सीधा कोरोना टेस्ट कराने नहीं जाते हैं। हमें होता है कि वेदर चेंज हो गया या गर्म सर्द हो गया होगा। तो अब पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि जब वहाँ पे बीमार हुए थे तो शायद वहीं से था। एंड काफ़ी दिन तो अब निकल गए हैं, तो 15th ऑफ मई तक ही अब हमें क्वारंटीन होके रहना है। एंड उसके बाद नॉर्मल फिर हम अपने सभी काम करेंगे। राइट नाउ हम अलग अलग रूम में रह रहे हैं, एक दूसरे के पास नहीं आ जा रहे। पर देखिए बच्चे छोटे हैं, अब अनाया इतनी छोटी है, वो तो मेरे साथ ही सोती है, उसको मुझे अपने साथ ही रखना होता है। बाकी हम सब प्रिकॉशंस कर रहे हैं, अच्छे से नहा धो रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं हर चीज़ को। जिस चीज़ को भी जो बंदा यूज़ कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है प्रॉपर और सैनिटाइज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए ये गर्मी सर्दी खांसी जुकाम ये पहले भी हुआ करते थे, पर उस समय इतना पैनिक नहीं होता था बंदा, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से ये चीज़ें नॉर्मल हैं। बट जब से कोरोना आया है तो हम थोड़े से अवेयर हो गए हैं। एंड मुझे पहले तो माइंड में ये चीज़ भी आई कि मेरी तीनों डोज डन है, इवन मैंने बूस्टर भी लगवाई हुई है, मेरे हस्बैंड ने भी, तो हमें कैसे हो सकता है। बट फिर मैंने सोचा कि जैसे हमें इतने सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं, वी आर फाइन, लाइक हमें कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हमें तो ये हो गया वो हो गया या एडमिट होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनाया शोर नहीं करना बच्चे। बट अभी ऐसे लग रहा है कि लाइक हमने बूस्टर भी ली हुई थी, मतलब लाइक तीनों डोज डन थी, सो दैट्स वाई हमें इतना सीवियर भी नहीं हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो पहले मेरे मन में ये आया था कि फिर डोज लेने का क्या फ़ायदा। बट मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी तीनों डोज डन कर लीजिए, बिकॉज़ उससे क्या होता है कि आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता, लाइक आप सेफ हो। अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर हमने वो ना ली होती तो मे बी हमें बहुत ज़्यादा हो सकता था, जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता या हम पैनिक हो जाते। बट मैंने एक चीज़ सीखी है लाइफ में कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, अकेले सब कुछ हैंडल करना होता है। भगवान हमारे साथ होते हैं, बट द मेन थिंग इज़ हमें पैनिक नहीं होना होता। अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, प्रॉब्लम छोटी सी है, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है। आप अनाया को देख रहे हो, इधर उधर घूम रही है। से हाई टू एवरीवन, से हाय। अंगूठा चूसने को नहीं बोला किसी ने। हाँ
पता नहीं क्या बोलती है, समझ ही नहीं आता। तो यस, वी आर कोरोना पॉजिटिव, बट आई एम टोटली फाइन एंड पॉजिटिव। लाइक थिंकिंग से पॉजिटिव, ऐसे भी पॉजिटिव आए हैं बट थिंकिंग से भी टोटली पॉजिटिव हैं कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे और बीमारियां हो जाती हैं, ये भी हो गई है, वैसे भी हम ठीक हो जाते हैं, अब भी ठीक हो जाएंगे। बट यस, प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। और बाहर तो हमें नहीं जाना, घर पे ही रहना है। एंड यस, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि हमें पैनिक नहीं होना। ट्रैवल के बाद हम आते हैं, बहुत से चीज़ों को टच करते हैं, हमें नहीं पता हमें किस चीज़ से इन्फेक्शन हो जाती है या कौन बंदा सामने वाला बीमार है। तो बस पैनिक नहीं होना, दैट इज़ अ मेन थिंग। और घर पे हम बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सुबह उठ के नहा धो के घर के काम कर लेते हैं, खा पी लेते हैं हेल्दी वाला स्टफ़। वैसे भी अभी मेरे को ये फील हो रहा है कि हमने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखी हुई है, तो इसकी वजह से भी हमें वायरस ने इतना बुरे तरह से अटैक नहीं किया। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आगे भी नॉर्मल से ही हम ऐसे ठीक हो जाएं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर खुद अकेले सब मैनेज करना तो मुश्किल हो जाता है, बट वी आर फाइन। एंड घर के सभी काम चल रहे हैं रेगुलरली, अपने सभी वही काम चल रहे हैं ताकि हमें ऐसा ना लगे कि रूटीन से हट के कुछ कर रहे हैं। हाँ, शर्मा जी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उनको जॉब पे जाना था कल और वो अभी नहीं जा पाएंगे। बट हमने सोचा कि अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे हम भगवान की पूजा वगैरह कर लेते हैं, और वैसे भी करते थे पर अब थोड़ा सा और अच्छे से डेडिकेशन से कर रहे हैं और बच्चों को टाइम दे रहे हैं। बाकी ये है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, हमें बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम मिल गया है। अदरवाइज़ तो कनाडा में ऐसा टाइम हमें नहीं मिल पाता कि हम बैठ के बातें कर सकें। हाँ, इंडिया में हम यही बातें करते थे कि जैसे हम वहाँ पे गप्पे मारे हैं, हमें कनाडा में ऐसा टाइम नहीं मिलता। बट पता नहीं भगवान ने इस तरह से हमें वो टाइम दिया कि अब बैठो बातें करो। बच्चों को तो टाइम देना ही है, बच्चों को अब कितनी दूर हम रख लेंगे। समटाइम्स हम मास्क लगा लेते हैं जब बच्चे हमारे बहुत क्लोज आते हैं, खाना खाना होता है, जैसे अनाया को मुझे खाना खिलाना होता है, अदरवाइज़ तो ठीक है। बच्चे टोटली फ़ाइन है। एंड आरफ की भी डोज डन है सभी। और यस, हमें अनाया की ट्रैवलिंग डोज कंप्लीट करनी है, वो उन्होंने बोला था कि आप जब इंडिया से वापस आओगे तब आपकी कंप्लीट होगी, वो हम करवा लेंगे। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। किसी को जो भी हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर टोटली फाइन। एंड घर के सभी काम चल ही रहे हैं तो वो तो चलते रहेंगे।